एक प्रसिद्ध कहानी है जो एक परी और एक चरवाहे की है। हिमालय की वादियों में बसा सुरामापुर गांव बड़ा ही सुंदर था। सुबह होते ही धुंध से ढकी घाटियां जब सूरज की पहली किरणों से सुनहरी हो उठती तो लगता जैसे धरती खुद मुस्कुरा रही हो। वहीं पहाड़ की तलहटी में एक सादा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटी गायशाला। वहीं रहता था अर्जुन, गांव का एक ग्वाला। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके दिल में प्यार और सच्चाई भरी थी। हर सुबह वह अपनी बांसुरी और गायों के साथ पहाड़ों की ओर निकल जाता। बांसुरी की धुनें इतनी प्यारी थीं कि मानो पक्षी भी उसकी तान पर नाच उठते हो। उसकी मां गुजर चुकी थी और पिता बूढ़े हो गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी, पर उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे प्रकृति से गहरा प्रेम था। हवा, पहाड़, झरना, यही उसकी दुनिया थी। एक अनोखी सुबह, एक दिन जब सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था, अर्जुन गायों को चराते हुए नीलझर नाम के झरने तक पहुंचा। उस दिन झरना कुछ अलग लग रहा था। पानी में हल्की हल्की नीली चमक थी, जैसे किसी ने आसमान का टुकड़ा उसमें घोल दिया हो। वह झरने के पास बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन हवा में फैल गई, मीठी, गहरी और जादुई। तभी अचानक झरने का पानी तेजी से चमकने लगा। अर्जुन घबराया, पर उसकी आंखें उस रोशनी में अटक गईं। रोशनी में से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई, सफेद पोशाक में, सुनहरे बालों वाली एक सुंदर परी। उसका चेहरा जैसे चांदनी में नहाया हुआ था, आंखें तारों जैसी, और मुस्कान में एक अनोखी शांति थी। अर्जुन का दिल थम गया। उसने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। पहली मुलाकात, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अर्जुन हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो और ये झरना यूं चमक क्यों रहा है? परी बोली, मैं हूं अवनी, परीलोक से आई हूं। ये झरना हमारी दुनियाओं के बीच का रास्ता है। अर्जुन ने बांसुरी नीचे रख दी और बोला, तुम तो सपना लगती हो, क्या सच में तुम परी हो? अवनी हंस पड़ी। उसकी हंसी में घंटियों की सी मधुरता थी। हाँ, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने मुझे देखा है। तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मुझे बुला लिया। अर्जुन ने हैरानी से कहा, मेरी बांसुरी ने? अवनी ने सिर हिलाया। तुम्हारी धुन में कुछ पवित्र था, जैसे प्रकृति खुद बोल रही हो। उसी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया। अर्जुन और अवनी देर तक बातें करते रहे। वह उसे अपने गांव की कहानियां सुनाता रहा और अवनी उसे परीलोक की बातें बताती रही। वहां के झीलों के रंग, उड़ते फूल और जादू की दुनिया जहां हर भावना एक रूप ले लेती है। धीरे धीरे समय बीत गया, सूरज ढलने लगा। अवनी ने कहा, मुझे अब लौटना होगा। अगर कोई परी प्रहरी देख ले तो मुझे सजा मिलेगी। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी बांसुरी कल फिर बजेगी तो मैं आ जाऊंगी। और वह चमकते पानी में लौट गई, जैसे रोशनी की लहरों में खो गई हो। रात की तन्हाई, उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता, क्या सच में वो परी थी या मेरी कल्पना? पर जब उसने अपनी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे वही धुन बजाई, तो हवा में वही जादुई खुशबू फैल गई जो झरने के पास थी। उसे एहसास हुआ, वो थी, सचमुच थी, और शायद कल वो फिर आएगी। जारी रहेगा। सुरमापुर की उस रात में चांद पूरा था और आसमान में तारे वैसे चमक रहे थे जैसे किसी ने नीले आंचल पर हीरे टांग दिए हो। पहाड़ की चोटी से बहती हवा में ठंडक थी, पर अर्जुन के दिल में एक अनजानी गर्मी थी, शायद किसी इंतजार की। वह झरने के पास आ बैठा, वही जगह जहां कल रोशनी फैली थी। झरने का पानी चांदनी में हल्का नीला चमक रहा था। उसने अपनी बांसुरी निकाली, आंखें बंद की और एक धीमी, कोमल धुन बजाने लगा। धीरे धीरे वह धुन हवा में घुल गई, मानो पहाड़ भी सुन रहा हो। और तभी झरने से फिर वही चमक उठी, पानी लहराया और उसी में से निकली परी अवनी। दूसरी मुलाकात आज अवनी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बालों में चांदनी झिलमिला रही थी और उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा था। उसने मुस्कुराकर कहा,
मैं जानती थी तुम मुझे बुलाओगे। तुम्हारी बांसुरी की आवाज परी लोक तक पहुंची थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जाते वक्त हवा में रह गई थी। दोनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ झरने की आवाज, बांसुरी की धुन और चांदनी जो सब कुछ जादू में बदल रही थी। अवनी ने पास आकर पूछा, क्या इंसानों को हमेशा इतना अकेलापन महसूस होता है? अर्जुन ने कहा, शायद, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं। हमारे पास जादू नहीं, सिर्फ दिल है। अवनी ने धीरे से मुस्कुराया, दिल भी एक जादू ही तो है अर्जुन। वह झरने के पानी पर उंगलियां फिराने लगी और जहां उसकी उंगलियां छुई वहां नीले फूल खिल उठे। अर्जुन हैरान रह गया। ये फूल? अवनी बोली, ये मेरे मन की धड़कनें हैं। जब मैं खुश होती हूं तो झरना खिल उठता है। जादू और प्यार रात गहराने लगी और दोनों बातें करते रहे, इंसानों के सपनों से लेकर परी लोक के रहस्यों तक। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम्हारे लोक में भी प्यार होता है? अवनी ने कहा, प्यार वहां भावना नहीं, ऊर्जा है, मगर वहां के नियम हमें किसी इंसान से जुड़ने की अनुमति नहीं देते। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। अवनी की आंखें झिलमिला उठी। वह बोली, फिर शायद परी अपनी रोशनी खो देती है। अर्जुन के दिल में कुछ टूट सा गया, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए चांद की रोशनी चुरा लूंगा ताकि तुम अंधेरे में भी चमको। अवनी चुप रही, पर उसकी मुस्कान बता रही थी कि ये शब्द उसके दिल में उतर गए हैं। प्रेम की शुरुआत। हर रात अब अर्जुन झरने के पास आता, वह बांसुरी बजाता और अवनी आती। कभी वह हवा को नचाती, कभी पेड़ों से फूल बरसाती। अर्जुन हंसता तो अवनी खिल उठती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसे, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही संगीत पर थिरक रही थी। कभी अवनी उसे अपने जादू से आसमान में उड़ाती और कभी अर्जुन उसे धरती की महक सिखाता। खतरे की आहट, लेकिन परीलोक में कोई और भी था। कालिंद्र, परीलोक का प्रहरी, वह सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी जादुई दर्पण में अवनी और अर्जुन को साथ देखा और उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आई। एक परी, इंसान से प्रेम? उसने गर्जना की, यह परीलोक का सबसे बड़ा अपराध है। उसने तुरंत आदेश दिया, कल पूर्णिमा की रात जब वह फिर झरने पर आएगी, मैं उसे पकड़ लूंगा। अंतिम दृश्य। अर्जुन और अवनी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वे दोनों उस रात झरने के पास बैठे और अर्जुन ने कहा, अवनी, अगर कभी तुम्हें जाना पड़े तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अवनी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सच्चे प्रेम को समय मिटा नहीं सकता अर्जुन। अगर मैं चली भी गई तो हर हवा की लहर में तुम्हारा नाम होगा। चांदनी की किरणें उन दोनों पर गिर रही थीं, मानो स्वर्ग खुद उन पर आशीर्वाद बरसा रहा हो। लेकिन आसमान के उस पार कालिंद्र की आंखों में आग जल रही थी। चेतावनी का तूफान परीलोक में हलचल मच गई थी। नीले आसमान में चमकती हवाओं के बीच रानी परी का महल कांप उठा। महल के भीतर रोशनी झिलमिला रही थी और परिषद के बीच खड़ा था कालिंद्र, प्रहरी। उसकी आवाज कठोर थी, महारानी, अवनी ने इंसानी लोक में प्रवेश किया है। उसने एक ग्वाले से प्रेम किया है। महल में सन्नाटा छा गया। रानी परी ने धीरे से आंखें बंद की। उनकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। अवनी जानती है कि यह प्रेम हमारे लोक के विरुद्ध है। अगर वह इंसान से मिलती रही तो उसकी शक्ति और अमरत्व दोनों नष्ट हो जाएंगे। कालिंद्र ने कहा, फिर भी वह हर पूर्णिमा को झरने के पास जाती है। रानी ने आदेश दिया, उसे चेतावनी दो, एक बार अगर वह फिर गई तो उसके पंख काट दिए जाएंगे। मून, इंसानी दिल नीचे धरती पर। अर्जुन अपनी बांसुरी बजा रहा था। अब उसकी हर धुन में दर्द था, जैसे दिल किसी अदृश्य दूरी को पुकार रहा हो। रात के झरने के पास उसने कई बार पुकारा, पर अवनी नहीं। चांद अधूरा था। अचानक हवा में हल्की रोशनी फैली। अवनी आई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अर्जुन ने दौड़ाकर कहा, तुम कहाँ थीं? मैंने हर रात बांसुरी बजाई। अवनी ने धीरे से कहा, मुझे चेतावनी दी गई है अर्जुन, अगर मैं फिर इंसान लोक में आई तो मेरी परी शक्ति मुझसे छिन जाएगी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अगर शक्ति खोने से प्रेम बचता है
तो ये सौदा बुरा नहीं। अवनी की आंखें भीग गईं। तुम नहीं समझते अर्जुन, परी लोक अमर है, इंसान लोक अस्थाई। मैं अगर कमजोर हुई तो कभी लौट नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। फिर मत लौटना, यही रहना मेरे साथ। अवनी ने उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखी और झरने की बूंदें अचानक फूलों में बदल गईं। जैसे उसका दिल कह रहा हो, काश ये संभव होता। प्रहरी की नजर लेकिन उसी पल हवा में गड़गड़ाहट हुई। कालिंद्र की आंखें झरने के ऊपर चमक उठीं। वह स्वर्ण कवच में प्रकट हुआ, ऊंचा, शक्तिशाली और क्रोध से भरा हुआ। अवनी, तुमने रानी का आदेश तोड़ा है। अवनी उसके सामने आंखें क्रोध से भर गईं। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई, आसमान में बिजली कौंदी, झरना कांप उठा। अवनी ने तुरंत अपने पंख फैलाए और एक चमकदार ढाल बना दी। दोनों के बीच जादू की टक्कर हुई। झरना अब रोशनी और धुएं से भर गया। शक्ति का क्षय, अवनी की शक्ति क्षीण हो रही थी। उसके पंख झिलमिलाना बंद कर चुके थे। अर्जुन ने उसे बाहों में पकड़ लिया। रुको, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर प्रेम में एक बलिदान होता है अर्जुन, शायद मेरा यही है। वो उसकी बाहों में बेहोश होने लगी। झरने का पानी अब नीला नहीं, सुनहरा हो गया था। और तभी परी लोक से एक नई किरण उतरी। रानी परी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अवनी, तुमने नियम तोड़े हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु नहीं, स्मृति का वरदान देती हूं। अवनी ने कांपते स्वर में कहा, स्मृति का वरदान? रानी बोली, तुम इंसान लोक में रहोगी पर अपनी पहचान भूल जाओगी। तुम्हारे पंख और जादू विलीन हो जाएंगे। अवनी की आंखों से आंसू गिरे। वो अर्जुन की ओर देखती रही। अगर मेरी यादें चली जाएंगी तो तुम्हारा क्या होगा? अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अगर तुम भूल भी गई, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अंत या आरंभ? धीरे धीरे झरने की रोशनी मध्यम होने लगी। अवनी के पंख खुलने लगे। उसका शरीर मानवीय हो गया। रानी परी ने आकाश की ओर देखा। प्रेम अपराध नहीं है, पर यह अमरता का अधिकार छीन लेता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ बांसुरी की एक धीमी धुन हवा में तैर रही थी। वो अर्जुन की थी। वो जानता था कि अब अवनी उसे पहचान नहीं पाएगी, पर वो हर रात झरने के पास आता, उसी जगह बैठता, बांसुरी बजाता और आसमान से उतरती रोशनी को निहारता रहता। अलगाव और बलिदान, जहां अर्जुन अवनी को बचाने के लिए परी लोक में प्रवेश करेगा और प्रेम अपनी चरम परीक्षा से गुजरेगा।